जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। देखिए, चूंकि अब सब कुछ धीरे धीरे पर्व के बाद ये बहुत बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा 10 दिनों का त्योहार, अब ये त्योहार सिमट रहा है। आज देखिए, आज विदाई दी जा रही है माँ को और उसके बाद रावण का पुतला भी दहन होगा। मतलब बुराई का प्रतीक है रावण, उसका पुतला दहन होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ पुतला दहन कर ये सोच लेते हैं कि बुराई का अंत हो गया, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये बुराई जब तक आपकी और हमारी सोच में है तब तक ऐसे रावण हमेशा हमारे बीच रहेंगे। और अगर ऐसे रावण को खत्म करना है तो हमारी सोच को भी बेहतर करना होगा, तभी वाकई यानी वास्तव में हम रावण दहन कर पाएंगे। बहरहाल, रावण कौन है और राम कौन है, आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चर्चा का विषय है। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे हम, क्योंकि वक्त आ रहा है कि राम और रावण पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस वक्त हम बात करने बैठे हैं 12 तारीख को होने वाले एक बड़े आंदोलन की। वो आंदोलन जो एक जवाब है, वो आंदोलन जो एक प्रतिकार है, वो आंदोलन जो एक विरोध है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रतिकार कौन सा है, ये विरोध कौन सा है? तो ये विरोध है कुर्मियों के एसटी में शामिल होने की मांग का। 20 सितंबर का दिन आप भूले नहीं होंगे। 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय ने रेल टेका डेहर छेका आंदोलन किया था। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं वो भी शामिल थे। बड़े बड़े कुर्मी के जो नेता थे वो रेलवे ट्रैक पर लेट गए कि भाई ट्रेनों को जाने नहीं दिया जाएगा। ये बात उन्होंने नहीं सोची कि उनके रेल टेका से हजारों लाखों यात्रियों को कितनी दिक्कतें हुई। बहरहाल, मांग थी, वो मांग कर रहे थे अपनी। लेकिन इसके विरोध में फिर आदिवासी संगठन एकजुट हो गए कि भाई जब वो अपनी मांगों को लेकर ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुर्मी शामिल हो जाए एसटी में। तो अब देखिए वो सब, लेकिन उनके विरोध को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाया। तो जिस तादाद में, जिस क्षमता के साथ कुर्मियों ने रेल टेका आंदोलन किया, तो अब उसके जवाब में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसकी पहले निर्धारित तारीख थी 5 अक्टूबर। लेकिन 5 अक्टूबर बदला और अब नई तारीख हुई 12 अक्टूबर। लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 12 तक का जो सफर तय होगा देवेंद्र भैया, इसमें काफी कुछ चीजें बदलेंगी। क्योंकि अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो एक जो सोडा का जो झाग होता है, जब आप अचानक से शेक करके बॉटल आप ओपन करते हैं तो वो झाग एकदम धमाकेदार निकलता है। लेकिन वही धीरे 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 अगर आप उसे छोड़ दें तो फिर वो सारा झाग, वो उबाल खत्म हो जाता है। क्या ये 5 से 12 तक पहुंचने में इससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या हम? निश्चित रूप से आरती। और चूंकि दुर्गा पूजा भी खत्म हुआ है, हर दुर्गा पूजा तो आप लोग ने लहसुन प्याज खाया नहीं होगा, और अब तो उसकी शुरुआत आज से होगी। हाँ। और प्याज आप लोग काफी छीलते होंगे। हाँ, बिल्कुल। आपको किसी कुशल गृहिणी रही है तो बिल्कुल। हाँ, रही हो। दरअसल झारखंड की सियासत में प्याज छीला जा रहा है। अच्छा। और ये जो दोनों धरे हैं, कुर्मी और आदिवासी, ये दोनों ही प्याज छील रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ परत निकालने का काम हो रहा है। परत निकाला जा रहा है। और ये परत निकालते 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 दोनों धड़े के अंतिम हिस्से क्या आएगा, वही एक बड़ा सवाल है। और किसके हिस्से में किसके हिस्से क्या आएगा। लेकिन जो बड़ी बात मुझे समझ में आती है कि दोनों धड़ों की कोशिश, दोनों धड़े एक दूसरे से भिड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। गाली की पॉलिटिक्स की झारखंड में एंट्री हुई है। लेकिन ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जो दशरथ गगराई के मामले में हम लोगों ने एक बार कहा था कि दशरथ गगराई जो है दशरथ गगराई नहीं है, और जो दशरथ गगराई नहीं है वो दशरथ गगराई है। हाँ। तो निशाने पर, कुर्मी समुदाय के निशाने पर कौन है और कौन कुर्मी समुदाय की ओर से कौन गाली दे रहे हैं, ये देखना होगा, देखने वाली बात होगा। हाँ। चेहरे कौन आ रहे हैं? जयराम महतो की ओर से आ रहे हैं, आंसू की ओर से आ रहे हैं, और इनकी ओर से टारगेट किया जा रहा है आदिवासी समुदाय को। तो क्या इस समुदाय के द्वारा पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जेएमएम को वोट मिला था? सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुर्मी जाति का वोट जेएमएम को नहीं मिला था। ये जो चेहरे दोनों हैं, आंसू और टाइगर जरा, इनके समर्थकों का वोट मिला था? नहीं मिला था। दूसरी तरफ ये देखें कि जो आदिवासी
की ओर से जो प्रतिकार किया जा रहा है, मैं 12 तारीख वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने प्रतिकार अब तक हुए हैं, अभी तक हो रहे हैं। देखिए कि रामगढ़ में हो गया, सरायकेला में हुआ, लोहरदगा में हो गया, लोहरदगा में हो गया, खबर आ रही है कि लोबिन है हम लोग जो जेएमएम के एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, संथाल के विभिन्न इलाकों में जाकर के कुर्मियों के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं, उसके एसटी को बोल बंद कर रहे हैं। और इन तमाम चेहरों को देख लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम हो या झारखंड की राजधानी में जो सक्रिय पॉलिटिशियन हो, एक्टिविस्ट हो, आप गीता सिंह उरांव को ले सकते हैं, देव कुमार धान को ले सकते हैं, प्रेम शाही मुंडा को ले सकते हैं, निरंजन टोपो को ले सकते हैं, और भी तो दूसरे चेहरे हैं। क्या पिछले विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने हेमंत सोरेन को वोट दिया था? ये इसका सवाल ढूंढा जाना चाहिए। हेमंत सोरेन को वोट इन लोग भी नहीं दिया था, वो लोग भी नहीं दिए थे। दोनों खेमों की ही कोशिश थी कि हेमंत सोरेन को पाए को ध्वस्त किया जाए, ध्वस्त किया जाए। अच्छा, ध्वस्त किया जाए। ऐसा इसलिए कि जयराम महतो आंसू जो प्रयोग कर रहा था कि कुर्मी वोट उस ओर नहीं जाए, ये लोग का प्रयोग ये था कि आदिवासी वोट उस तरफ न जाए। कल्पना सोरेन, जब हेमंत सोरेन जेल में चले गए थे, उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। कल्पना सोरेन एक अघोषित एक अबला के रूप में अपना विलाप कर रही थी, तब भी क्या ये आदिवासियत के मसीहा बन रहे हैं, उस समय जेएमएम के साथ खड़ा हुए थे, चुनाव में उतर गए थे। किसी ने 1000 वोट पाया, किसी ने 500 वोट, निशा भगत भी उसमें थी, बिल्कुल 500 वोट खाया, 2000 वोट लिया। कोशिश क्या थी? कोशिश थी हेमंत सोरेन को कमजोर करने की। तो क्या रणनीति आज बदल गई है? क्या हेमंत सोरेन के प्रति कोई आज प्यार उमड़ गया है? कोई डाउट नहीं कि हेमंत सोरेन झारखंड नहीं, देश के पॉलिटिक्स में एक बड़ा आदिवासी चेहरा, सबसे बड़ा देखे तो वही है अभी कोई डाउट नहीं कि झारखंड की पॉलिटिक्स में कुर्मी समुदाय अपना नेतृत्व करता है, हेमंत सोरेन को ही मानता है। मैं क्यों कह रहा हूं? ठीक है, जयराम महतो अपना दावा भले ही कर ले, सुदेश महतो अपना दावा कर ले, 9 कुर्मी विधायक हैं, एक जेएमएम की ओर से, जेएलकेएम की ओर से, एक आंसू की ओर से, बाकी 7 किसके हैं? जेएमएम के। तो इंडी गठबंधन का चेहरा कौन थे? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। तो कुर्मी समुदाय ने तो उसे अपना वोट दिया। किसको वोट दिया? तो क्या यह जो प्रयोग चल रहा है झारखंड की सियासत में कुर्मी बनाम आदिवासी का, हेमंत रूपी जो खेमा है उसी को ध्वस्त करने के लिए है? सवाल खड़ा नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आदिवासियत की बात करने वाले है, कुर्मियत की बात करने वाले लोग हैं, दरअसल इसके पीछे का खेल दूसरा है, और खेल है हेमंत सोरेन की शक्ति को कमजोर करना। और एक प्रयोग चल रहा है, बिल्कुल, और खतरनाक प्रयोग है। ये तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, एक्सपेरिमेंट है। अब आपने बात कही कि 12 तारीख को क्या होगा? 12 के होगा, 17 को भी एक प्रोग्राम है। हाँ, 17 को भी है, उसके जवाब में 17 को है। 17 को है, 17 को है। अजी 12 को प्रोग्राम हो रहा है, 12 को कर रहे हैं अजय तिर्की और ग्लैडसन डुंगडुंग। अजय तिर्की और ग्लैडसन डुंगडुंग पर कम से कम अब भाजपा का होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। बाकी जितने चेहरे मैंने गिनवाए, वो करीबन सारे लोग अखाड़े में उतर। गीताश्री की बात भी आप नहीं कर सकते हैं, क्या तक, क्योंकि गीताश्री को जब 2019 के पहले वो भाजपा कांग्रेस छोड़ गई थी, तो उनके पास अवसर था भाजपा में जाने, लेकिन वो नहीं गई और कही थी कि भाजपा के विचारधारा हमसे सूट नहीं करती है। पर देव कुमार धान से प्रेम शाही मुंडा, तो दूसरे जो चेहरे हैं, ये लोग तो मैदान में उतरे थे। हासिल क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। और उसके बाद उनको उस समय ये पता चला होगा कि वो कितनी पानी में है। तो क्या ये चेहरा चमकाने की कवायद नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल है, चेहरा चमकाने की कवायद नहीं है। और अगर चेहरा चमकाने की बात हो रही है तो देखिए अभी सबसे ज्यादा विवाद क्या हो रहा है। आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि कुछ जो पत्रकार हैं वो कुर्मियों और एसटी को लड़ाना चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि गाली गलौज वाली जो परंपरा आई यहाँ पर, मैं ये नहीं कहती कि कुर्मी के पक्ष में हम हैं या एसटी के पक्ष में है, लेकिन अगर गाली गलौज की परंपरा कहीं से भी शुरू हुई है, चाहे वो एसटी की तरफ से शुरू हुई हो या फिर कुर्मियों की तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो नए चेहरे सामने आए हैं, ये सब जो उग आए हैं, आप कह सकते हैं, आप इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी दल के नेता इस तरह से आकर कुछ भी कह जाते हो।
लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि ये चेहरे अपनी पार्टी, अपने संगठन का नाम लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई लाइन सामने नहीं आ रहा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, और ना ही उस वक्त ये कहा जा रहा कोई रोक टोक है कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपने अभी तक सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना है। नहीं, अब आज की जब मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूं कि ये जो तिवारी महतो है रेल पटरी पर बैठ करके लेट के कहते हैं कि आदिवासियों ने एक बैलगाड़ी रोका है क्या? बिल्कुल। क्या आंसू को तत्काल नहीं चाहिए था कि ऐसे बयान ना दे? तिवारी महतो को पार्टी से बाहर कर दे? नहीं बाहर करते तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तो हो सकती थी। चलाते। हाँ बिल्कुल हो सकता था। कुर्मी जाति की मांग करने के लिए स्वतंत्र हो, पर एक कहां से अधिकार मिल गया कि तुम आदिवासी समाज को इंस्टिगेट कर? हाँ, बिल्कुल। तिवारी महतो की ओर से कहा जा सकता है कि एक बंदा सामने आया था हवाई जहाज रोकने की बात की। हाँ, अजय तिर्की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा क्या वो बंदा माननीय विधायक था? वही आप एक जिम्मेदारी पद पर थे। वही मैं कह रही हूँ कि छोटे छोटे जो नए चेहरे सामने आए हैं भैया, वो उनकी मतलब उनकी भाषा, उनकी शैली और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्टियों को बदनाम कर रही है, पार्टियों की छवि को खराब कर रही है। लेकिन ये भी तब होता जब हम ये कहते कि पार्टी उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है। पार्टी तो चुपचाप बैठी है, मानो पार्टी को भी। इसमें भी मजेदार बात है, जिस चीज के लिए जयराम महतो को घेरा जा रहा है और कुर्मी का बेटा बताया जा रहा है, जयराम महतो के पास भी पर्याप्त अवसर था कि तिवारी महतो के बयान को आधार बनाते हुए उससे इस्तीफे की मांग करते, खारिज कर सकते आदि वो कर दिए होते तो आदिवासी समुदाय में एक मैसेज जाता कि जयराम महतो एक गुड गेस्टर के साथ सामने आए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। और रही बात जो छोटे मोटे हैं जिनको 1000 वोट आया है, 500 वोट आया है, और जिनको आया भी नहीं है, जिनको आया भी नहीं है, जिनको अभी पता भी नहीं है कि चुनावी दंगल होता क्या है, उनके बात पर हम लड़े जा रहे हैं। भाई उन्हें इतना तरजीह ही क्यों देना? क्या वो तय करेंगे कि हम कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाएगा या नहीं, या फिर वो तय कर देंगे कि एसटी वाले मतलब हमको इस सूची में आपको रखना है नहीं रखना है? दोनों तरफ से आप देखिए, दोनों तरफ से। तो ऐसे चेहरों को, इन चेहरों की बयानबाजियों को तरजीह क्यों देना? एक मीडिया बयान दे रहा था, मीडिया तरजीह दे रहा था, पॉलिटिकल पार्टियों को तो जो माननीय विधायक उनसे दूरी बनानी चाहिए थी कि ठीक है इस पर हमें पार्टी को सामने आना चाहिए था, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, इस तरह के जो अति है हमारा एक स्तर है। अब रही कल जो पॉलिटिक्स हो गई देवेंद्र नाथ महतो के साथ, देवेंद्र नाथ महतो का डहर छेका कर दिया गया। क्या डहर छेका इस बात का संकेत नहीं है कि कुर्मी समुदाय के अंदर भी एक पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों नहीं माना जाए कि जो सिल्ली है वहां 3-3 टाइगर है, 3-3 टाइगर है। हाँ। अमित महतो, सुदेश महतो और देवेंद्र महतो। हाँ। तो क्यों नहीं माना जाए कि देवेंद्र नाथ महतो का जो डहर छेका हुआ उसके पीछे पॉलिटिकल कंस्पायरेसी थी? मैं नहीं जानता कि उस पीछे अमित महतो थे कि सुदेश महतो थे, पर इस बात की संभावना से इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुर्मी समुदाय अभी तक चल रहा था कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, अब नहीं लगता कि जैसा आपने कहा कि ये जो ये सब आ गए हैं। जो कौन बात बोतल है, हाँ वो सोडा बोतल, उसका खुमारी उतरने लगा है। अब ये लोग आपस में ही गुत्थी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये स्थिति बन रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि चलिए ठीक है, स्थिति 12 तारीख को क्या होगा, किस तरह का आंदोलन होगा, उसका वेट कितना होगा। एक मुद्दा जरूर महत्वपूर्ण के वेट कितना। देखिए जहां तक मैं समझ रहा हूं जो 12 तारीख का है, मैं फिर बता दूं कि 5 तारीख को हुआ रहता तो शायद स्पॉन्टेनियस बिहेव होता, लोग दौड़े आते। इस बीच में कई मीडिया, मैं भारत मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कई मीडिया चैनलों ने जिम्मेवारी दायित्व का निर्वाह किया है और इस बात को रेखांकित करने की कोशिश है कि जो फेसबुकिया चेहरे हैं इनके आधार पर चेहरे को बिल्कुल सोसाइटी का जो सॉलिडरिटी है इसको खत्म ना करें। इसका असर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका असर हो रहा है। और अगर मान लीजिए हम सिल्ली की घटना को अगर हम पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तौर पर ना भी देखें, अगर राजनीतिक षड्यंत्र वहां ना भी है, तो आप सोचिए कि अगर वो कितना बड़ा सोशल मैसेज दे रहा है कि आप किसी कुर्मी नेता को अगर एसटी गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि सांप्रदायिकता फैलती जा रही है। हाँ?
आप अगर ऐसे करेंगे, कोई कुड़मी एसटी के गांव नहीं जाएगा तो कल को कोई एसटी भी अगर कुड़मी के गांव जाएगा तो वहां उनकी बैरिकेडिंग होगी। तो झारखंड में भारत पाकिस्तान के विभाजन लिखा बनेगा बिल्कुल, क्या? तो झारखंड और झारखंड में एक अलग से लकीर खींच दी जाएगी कि ये एसटी है और ये कुड़मी है, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। और उसी गांव में कुड़मी और आदिवासी 7 सदियों से रहते आए हैं। और उस गांव छोड़िए भैया, झारखंड हमारा कुड़मी और आदिवासियों का है और रहेगा। सोचना उनको चाहिए जो ऐसे छुटभैये नेताओं के बयान पर कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि ये जो ठीक है सिल्ली की घटना हो गई, अब उसके पीछे क्या कंस्पायरेसी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि समय आरती आप जानते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे समय बीतेगा 12 तारीख आते आते क्या आदिवासी समुदाय के अंदर वही आक्रोश रहेगा या वो धीमा पड़ जाएगा? और यही बात की कितनी कुव्वत है। आ जाए, देखिए हम लोग ने बात किया उन लोग का कि कहीं न कहीं सारे जो नेतृत्व करता थे आदिवासी समुदाय के, और कहीं न कहीं उनका एक पिछला विधानसभा में हेमंत सोरेन को हराने का कंस्पायरेसी रहा था। अजय तिर्की इतना इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं? यहाँ रांची में महापौर का चुनाव भी तो है। बिल्कुल, निगम चुनाव भी तो होना है। क्या ये एंगल नहीं ढूंढा जाना चाहिए? बिल्कुल ढूंढना जाना क्या चाहिए। अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए दो समुदायों के बीच में हिट पैदा नहीं किया जा रहा है? आदिवासी अस्मिता के सवाल पे या इसको एक भड़का करके आप अपना चेहरा चमकाने की कोशिश मैंने कल यही तो कहा भैया कि देखिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो सामने दिख रहा है वही है, कि सामने आकर कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है तो दूसरा इसको गाली दे रहा है और चीजें इतनी आसान है, तो चीजें सरल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति है और इस राजनीति के शिकार हम झारखंडी हो रहे हैं, चाहे वो एसटी हो चाहे वो कुड़मी हो। हम अगर इनसे बचना चाहते हैं, हम अगर अपने झारखंड को बचाना चाहते हैं तो हमें इस राजनीति से बचना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा। और अजय तिर्की अगर निगम के चुनाव के लिए अपनी एड़ी चोटी लगा रहे हैं तो ये जो इनकी बयानबाजियां हैं, इन बयानबाजियों को भी पब्लिक को याद रखना चाहिए कि जब अगर वो निगम चुनाव लड़ते हैं तो क्या सिर्फ एसटी के वोट पर वो जीतेंगे? उस वक्त कुड़मी भी आएंगे ना, और कुड़मी को जब तक एसटी का दर्जा नहीं मिलता है वो ओबीसी काउंट हो रहे हैं, तो बिना ओबीसी वोट के क्या वो निकल जाएंगे? ये ख्याल भी तो उन्हें रखना होगा। हाँ? पर हम लोग की जो कोशिश है बताने की कि भाई देखो, आपसे कल मैं एक दोस्त को फोन किया, मेरे नजदीकी दोस्तों में 2-4 कुड़मी भी है, 2-4 आदिवासी भी है। तो मैंने पूछा कि भाई तो पूरे हर चौराहे पे आग लगी हुई है। कहा कि चौराहा तुम्हें दिख रहा है, ये सोशल मीडिया के जो चौराहा है आग यहाँ लगी हुई। बिल्कुल, हाँ, ये जो हमारा गांव का चौराहा है यहाँ कोई आग नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग तुम लोग जो मीडिया में चला रहे हो कुड़मी आदिवासी टकराव, कुड़मी आओ मेरा गांव देखो, कुछ भी नहीं है ऐसा, आओ मेरा गांव देखो। तो ये सब जो हो रहे हैं पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, इसको पॉलिटिकलाइज बनाने की जरूरत है। पर रहा भीड़ की बात, देखिए अब तक जो मेरा अनुभव रहा है कि अजय तिर्की अपने पुत्र यहाँ कोई बड़ा भीड़ इकट्ठा करने की स्थिति में नहीं है जी। जहां तक गलरसन वो एक लेखक है, विचारक है, रिसर्चर है, तो उनसे आप आशा मत कीजिए को भीड़ जुटा देंगे। वो तर्क का हथियार लेकर निकलेंगे और तर्क का हथियार लेकर घर जाएंगे। अच्छा, इसके सिवा भीड़ कुछ नहीं, भीड़ क्राउड पुलर नहीं है। अब दूसरी रैली की बात की जो 17 तारीख को होने वाली है, उसमें लक्ष्मी नारायण मुंडा है, देव कुमार धाम है, प्रेम साहिब मुंडा है, गीता सिरगोरा, एक बड़े मुझे जब आप ये बता रहे हैं, ये इसलिए मैंने कहा कि ये जवाब है। मतलब अगर कोई सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का मतलब ही होता है जब आप सब एक साथ आते हैं, समाज की बात होती है, तो जब ये आंदोलन ही 2 खेमों में, 3 खेमों में, 4 खेमों में बटा हुआ है, तो आप कैसे एक नारे के पीछे या फिर एक कॉज के पीछे आप कैसे चल सकते हैं? जब आपका विचार यहीं पर नहीं मिल रहा है, आप अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, तो आप कैसे एक चीज के लिए इकट्ठे आएंगे? साफ मैसेज है कि आप आदिवासी अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। बिल्कुल, हाँ, वही मैं कह रही हूं। आदिवासी इनसिक्योर नहीं है, इनसिक्योर आपकी पॉलिटिक्स है, आपका चेहरा है, आप अपने चेहरे को सिक्योर करने के लिए इस तरह की चीजों को हवा दे रहे हैं ताकि आपको जमीन मिल सके राजनीति की पिच पर। इस बार यदि आपको 1000 वोट मिले हैं, आने वाला विधानसभा में आपका वोट 2000 हो जाए, इससे ज्यादा कोई बदलाव कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि देखिए
इस मांग को कुर्मी समुदाय कर रहा था, बंगाल से इसकी शुरुआत होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, आपको याद है कि पश्चिम बंगाल 2017 में भी कुर्मी जाति को अनुशंसा करके भेज चुकी थी, है ना। इस बार भी शायद एक इनिशिएटिव वहां लिया जा रहा है। मजेदार स्थिति पश्चिम बंगाल की है कि पश्चिम बंगाल में करीबन 40 लाख कुर्मी समुदाय के लोग, और ममता बनर्जी ने तो समर्थन भी कर दिया है इस मांग का। मुख्यमंत्री है, उन्होंने समर्थन किया है। देखना यह होगा कि मेदिनीपुर से लेकर जो यहाँ तक का इलाका है, आदिवासी और कुर्मी साथ साथ रहता रहा है, और आदिवासियों की आबादी भी लगभग उतनी ही है। तो यदि ये आग यदि पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी समुदाय के द्वारा कुर्मी स्टेटस का विरोध होता है, तब जाकर के ममता बनर्जी के लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। इसलिए कि 40 लाख कुर्मी जाति के लिए 40 लाख आदिवासी को आप दांव पे लगाएंगे, एक पॉलिटिक्स होगी। ममता बनर्जी पॉलिटिक्स के बहुत जानकार महिला है, कैसे इसका समाधान निकालेंगे। पर एक खबर और आ रही है, खबर यह है कि झारखंड में भी हेमंत सरकार की ओर से कुर्मी जाति की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। हालांकि वो खबर अभी पुष्ट रूप से सामने नहीं है, पर इसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और कारण क्या है, देखिए, आदिवासी समुदाय के अपने दावे हैं, कुर्मी समुदाय के अपने दावे हैं, दोनों के दावे ठीक हो सकते हैं। पर सवाल है कि हेमंत सोरेन की पॉलिटिक्स क्या होगी। हेमंत सोरेन को पता है, सीएम हेमंत को पता है, जेएमएम को भी पता है कि 24% आदिवासी के गुत्ते वो झारखंड के पॉलिटिक्स में 40 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। यदि झारखंड के पॉलिटिक्स में लंबे समय तक टिके रहना है तो विनोद बिहारी महतो से निर्मल महतो तक का जो परंपरा है उसे बरकरार रखना, उसे साथ रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से एक नैरेटिव शुरू की जा रही है। और आज के जो चेहरे आ रहे हैं, खासकर जिसकी ओर इशारा किया आपने किया फेसबुक वाले, अभी तो निर्मल महतो पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज्जुब है भाई, ताज्जुब है। आज का पीढ़ी जो संघर्ष नहीं देखा है, विनोद बिहारी महतो पर सवाल खड़ा कर रहा है। एक है कृष्णा हांसदा, वे तो कह रहे हैं कि कुर्मियों का कोई योगदान ही नहीं रहा, एक शहीद नहीं हुआ कुर्मी का। गजब का है भाई। विनोद बिहारी महतो का नाम नहीं जानते होंगे, निर्मल महतो का वो नाम नहीं जानते होंगे। विनोद बिहारी महतो कहीं होंगे तो उनकी आत्मा तड़प रही है। किसी झारखंड के लिए मैंने बनाया था। आप खुद कह रहे हैं कि विनोद महतो के भी एसटी स्टेटस की मांग नहीं की, आप स्वीकार कर रहे हैं ना। आप समझ जाइए कि विनोद बाबू का दिल कितना बड़ा रहा होगा। आप अपने कास्ट स्टेटस के लिए तो उन्होंने सवाल नहीं उठाया, और आपके सारे बुद्धिजीवी जो है अपने कास्ट स्ट्रक्चर के लिए आवाज उठा रहे हैं, बड़ा दिल दिखलाते, सहानुभूति पूर्वक विचार करते। यदि उनकी ओर से तर्क आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मजबूत दावा जो उनका आ रहा है कि यदि हिंदू सक्सेशन एक्ट हम पे लागू नहीं होता है तो हम हिंदू कैसे हैं, कैसे जवाब दीजिए उनको। बिल्कुल, वो सवाल पूछ रहे हैं कि लाली कमीशन जो 89 में बनता है, और वो दावा करता है कि भाई झारखंड में मोर देन 50% आदिवासी हैं, तो 50% आदिवासी कहां से थे? बिल्कुल, हाँ, इसी आधार पर तो लाया गया। बिल्कुल, हाँ। तो कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी बताते हुए स्टेटहुड का दर्जा देने के, मैंने स्टेटहुड ने के उसमें क्षेत्रीय विकास परिषद का रूपरेखा तैयार किया गया। तो जिस समय बेनिफिशियरी की बात थी उसमें कुर्मी आदिवासी हो गया, जिस समय काम निकल गया तो आदिवासी। ये उनका तर्क है, मैं नहीं कह रहा कि इसमें कितना दम है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आदिवासी समुदाय के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल होने का मतलब ये होता है कि अब कास्ट, क्रीड, रिलीजन के दायरे से बाहर उनको सोचा जाना चाहिए था। और बेहद जो सकारात्मक बात आ रही है कि अब देखिए शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, कृष्णा मार्डी सामने आ रहे हैं। आप तीनों को नकार दीजिए आज की पॉलिटिक्स में, पर याद कीजिए झारखंड जब बन रहा था तो ये तीनों बड़े चेहरे, बिल्कुल बड़े चेहरे थे। आप जो आलोचना कर रहे हैं शैलेंद्र महतो का, आप जो आलोचना कर रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा का, आप उनके आसपास भी नहीं टिकते। बिल्कुल नहीं। उनका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है, राजनीति में प्रभाव होती है, आज प्रभाव के शिकार है, उम्र भी हो गई है। तो फिर से जरूरत है कि आदिवासी समुदाय, कुर्मी समुदाय एक टेबल टॉक करे, चीजों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे।
तर्कों के साथ सामने आए। और ये जो फेसबुकिया नेता दोनों समुदाय से, हाँ हाँ, ऐसा नहीं कुर्मी समुदाय से कम है, बहुत ज्यादा कुर्मी समुदाय की ओर से गालियां आ रही है, इनको चिन्हित करना चाहिए। और मेरी बात हो रही थी शीतल लोहरा, और ऐसे यूट्यूबर्स पर भी जो खुलेआम आकर ऐसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा, आप रे ते बे तक है, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी का विरोध मत करिए, विरोध हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हर चीज का एक दायरा है। लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आप सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर आना, इसका मतलब इतनी आजादी नहीं है कि आप किसी की आजादी का हनन कर लें, आप किसी को कुछ भी कह दें। तो ऐसे जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये सिर्फ एक तरफा नहीं, चाहे वो एसटी हो या कुर्मी हो। आपको अपनी मर्यादा में रहकर ही आपको वो सारी चीजें, आपको अपने अधिकार की बातें करने की बात हो, या आपको विरोध करने की बात हो, या आंदोलन हो, ये सब कुछ एक संवैधानिक तरीका है। ये संवैधानिक ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अंदर ही रहकर आपको करना होगा। जब भी आप सिस्टम से बाहर जाएंगे तो फिर इसके खिलाफ जब एक्शन होगा तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि प्याज छीला जा रहा है, बिल्कुल हाँ, दोनों ओर से प्याज को छीला जा रहा है और इंतजार में है दोनों तरफ से। और प्याज के अंत में क्या निकलेगा, ये दोनों कौम के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को सोचना है कि कहीं जो आपका झारखंड है, हाँ बिल्कुल, तो मणिपुर नहीं बन जाए। बचाइए इसको। तो देखिए, आप बचाइए। बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही हैं, बहुत ऐसे चैनल हैं, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए, आपने सही कहा, आप उसे गाली दी जानी चाहिए। नहीं, अगर हमारा झारखंड हमें अपने झारखंड जैसा चाहिए तो फिर इसके लिए ये बंद करना होगा, हमें सोचना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है जिसके शिकार हम झारखंड वासी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। और फिर से द भारत मित्र आपको ये कहता है, और हम दावा करते हैं कि हम कभी भी एक पक्षीय नहीं होते, हमने हमेशा दोनों पक्षों की बात की है, और आज भी हमने दोनों पक्षों की ही बात की है। बहरहाल, आपकी जो राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। खबर अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी खबरें सिर्फ यही मिलने वाली हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, देवेंद्र भैया की तबीयत नासाज है। नमस्कार, जोहार।